रॉबिन शर्मा की बेस्ट सेलर द 5 AM क्लब एक ऐसी बुक है जो हमारे लाइफस्टाइल और माइंडसेट को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करने का विजन देती है। ये बुक सिर्फ एक हैबिट के अराउंड सेंटर्ड है, सुबह 5 बजे उठना, लेकिन इसका इम्पैक्ट लाइफ के हर एरिया पर दिखाई देता है, चाहे वो प्रोडक्टिविटी हो, हेल्थ हो या इनर पीस। बुक की शुरुआत एक फिक्शनल स्टोरी से होती है जहां एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट और एक डिसअपॉइंटेड एंटरप्रेन्योर अपनी लाइफ का चैलेंजेस से फाइट कर रहे होते हैं। दोनों अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन और डायरेक्शन की कमी की वजह से वो अपनी बेस्ट पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहे। तभी एक मिस्टीरियस बिलियनर उनकी लाइफ में एंटर करता है जो उन्हें एक लाइफ चेंजिंग फिलॉसफी सिखाता है, द 5 AM क्लब। रॉबिन शर्मा का मैसेज सिंपल है, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। अगर आप अपनी सुबह को कंट्रोल कर लेते हो तो आप अपनी डेस्टिनी को भी कंट्रोल कर सकते हो। सुबह का टाइम सबसे पावरफुल, डिस्ट्रैक्शन फ्री और प्रोडक्टिव टाइम होता है। जब दुनिया सो रही होती है तब आप अपने गोल्स, हेल्थ और सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कर सकते हो। बुक का कोर प्रिंसिपल है 20-20-20 रूल, जिसे विक्ट्री आवर भी कहा जाता है। इसके हिसाब से अगर आप सुबह 5 बजे उठकर पहले 1 घंटा सही तरीके से यूज करते हो तो आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। ये 1 घंटा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट 20 मिनट्स मूव, एक्सरसाइज करो ताकि आपके हार्मोन्स एक्टिवेट हो और एनर्जी बूस्ट मिले। नेक्स्ट 20 मिनट्स रिफ्लेक्ट, मेडिटेशन, जर्नलिंग या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो ताकि माइंड काम हो और क्लैरिटी आए। लास्ट 20 मिनट्स ग्रो, रीडिंग, लर्निंग या स्किल्स डेवलप करो ताकि आप मेंटली शार्प और फ्यूचर रेडी हो। इंट्रोडक्शन के थ्रू ऑथर ये बताते हैं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग, लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स अपनी सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ये हैबिट उन्हें एक कॉम्पिटिटिव एज देती है, क्योंकि जब आम लोग अभी उठते भी नहीं तब ये अपने दिन का बेस्ट काम कर चुके होते हैं। द 5 AM क्लब एक नॉर्मल प्रोडक्टिविटी गाइड नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल फिलॉसफी है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाता, बल्कि एक बैलेंस लाइफ जीने का फॉर्मूला देता है, जिसमें आप अपने माइंड, बॉडी, हार्ट और सोल को इक्वली नर्चर करते हो। रॉबिन शर्मा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि अगर आप अपने मॉर्निंग्स को मास्टर कर लेते हो तो आप अपने करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और हैप्पीनेस सबको मास्टर कर सकते हो। ये बुक हमें डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और ग्रोथ के पावर को समझाती है। इन शॉर्ट, द 5 AM क्लब का इंट्रोडक्शन हमें ये रियलाइज कराता है कि एक छोटी सी आदत, सुबह 5 बजे उठना, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। ये एक रिमाइंडर है कि अपने मॉर्निंग्स को वेस्ट मत करो, बल्कि उन्हें अपनी सक्सेस की फाउंडेशन बनाओ। चैप्टर 1, द डेंजरस डीड। बुक का फर्स्ट चैप्टर एक इंगेजिंग स्टोरी के फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ रॉबिन शर्मा एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट और एक डिसअपॉइंटेड एंटरप्रेन्योर का इंट्रोडक्शन करते हैं जो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। दोनों अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, लेकिन मोटिवेशन और डायरेक्शन की कमी की वजह से वो अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे। आर्टिस्ट को लगता है कि वो कभी अपनी क्रिएटिविटी और टैलेंट का पूरा यूज नहीं कर पा रही है। उसके अंदर एक गिल्ट है कि वो अपनी लाइफ वेस्ट कर रही है। एंटरप्रेन्योर अभी भी अपना बिजनेस फेलियर्स की वजह से डिप्रेस्ड है और उसे लगता है कि सक्सेस सिर्फ दूसरों के लिए है। दोनों अपने अपने स्ट्रगल्स की वजह से लाइफ से फेड अप हो चुके हैं। इसी टाइम पे वो दोनों एक सेमिनार अटेंड करते हैं जहां एक वर्ल्ड फेमस मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच अपना सेशन ले रहा होता है। स्पीकर अपने इंस्पायरिंग वर्ड से बताता है कि डिसिप्लिन और राइट हैबिट से कोई भी इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकता है। उसका एक लाइन बहुत इम्पैक्टफुल होता है, ऑल चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडिल एंड गॉर्जियस एट द एंड। मतलब कोई भी बदलाव शुरुआत में मुश्किल लगता है, बीच में कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन एंड रिजल्ट हमेशा ब्यूटीफुल होता है। सेमिनार में एक और मिस्टीरियस पर्सनैलिटी एंटर करती है, एक अजीब सा दिखने वाला, थोड़ा इसेंट्रिक बिलियनर जिसका ड्रेसिंग और स्टाइल अनयूजुअल होता है। सब लोग उसे इग्नोर कर देते हैं,
लेकिन वो एक्चुअली एक सुपर सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है। ये बिलियनर उन दोनों से डायरेक्टली बात करता है और बताता है कि उसकी सक्सेस का सीक्रेट एक ही चीज है, द 5 AM क्लब। वो कहता है कि सुबह 5 बजे उठकर अपने दिन का पहला घंटा सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इन्वेस्ट करना ही उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ और बिजनेस एम्पायर के पीछे का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर पहले उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। उन्हें लगता है ये सब बकवास है। चैप्टर 1 मेनली ये दिखाता है कि कैसे हर इंसान अपनी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट फेस करता है, जब वो या तो अपना पुराना तरीका छोड़कर नया डिसिप्लिन अडॉप्ट करता है या फिर वही स्ट्रगल करता रहता है। ये चैप्टर एक सेटअप है जो रीडर को ये समझाता है कि अगर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा तो कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाएगा। रॉबिन शर्मा इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देते हैं, स्मॉल डेली इम्प्रूवमेंट्स व्हेन डन कंसिस्टेंटली लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स ओवर टाइम। मतलब छोटी छोटी आदतें अगर रेगुलर फॉलो की जाए तो वो एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। चैप्टर के एंड में बिलियनर उन दोनों को इनवाइट करता है कि अगर वो अपनी लाइफ को जेन्युइनली चेंज करना चाहते हैं तो वो उसके साथ एक जर्नी पे चले, जहां वो उन्हें द 5 AM क्लब का असली सीक्रेट सिखाएगा। चैप्टर 2 अ डेली फिलॉसफी ऑन बिकमिंग लेजेंडरी। चैप्टर 2 में कहानी आगे बढ़ती है। आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर अभी भी कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्या सच में एक आदत सुबह 5 बजे उठना उनकी लाइफ बदल सकती है। लेकिन बिलियनर उन्हें समझाता है कि सक्सेस सिर्फ लक या टैलेंट का रिजल्ट नहीं होता, बल्कि डेली डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट हैबिट्स का नतीजा होता है। वो कहते हैं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपने मॉर्निंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जब आम लोग अभी उठ भी नहीं पाते, तब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग अपने दिन की शुरुआत कर चुके होते हैं। इसलिए उन्हें एक एज मिलता है, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, बिजनेस ग्रोथ हो या हेल्थ और माइंडसेट। बिलियनर एक सिंपल लाइन कहता है जो पूरे चैप्टर का एसेंस है, विन द मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ। मतलब अगर तुम सुबह अपना टाइम मास्टर कर लेते हो तो तुम अपनी पूरी लाइफ मास्टर कर लोगे। चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया डिस्कस होता है, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। नंबर 1 माइंडसेट, पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड सोच। नंबर 2 हार्ट सेट, इमोशनल वेलबींग और कंपैशन। नंबर 3 हेल्थ सेट, फिजिकल फिटनेस और स्टैमिना। नंबर 4 सोल सेट, स्पिरिचुअल बैलेंस और इनर पीस। बिलियनर कहता है कि सिर्फ माइंडसेट पर फोकस करना गलती है। अगर तुम्हारा हार्ट सेट वीक है, हार्ट सेट खराब है या सोल सेट एम्प्टी है तो तुम लॉन्ग टर्म सक्सेस सस्टेन नहीं कर पाओगे। इसलिए 5 AM रूटीन सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं बल्कि होलिस्टिक ग्रोथ का फ्रेमवर्क है। चैप्टर 2 में एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, द 5 AM क्लब एक मूवमेंट है, सिर्फ एक हैबिट नहीं। ये उन लोगों का कम्युनिटी है जो अपने मॉर्निंग्स को अपने ग्रोथ के लिए डेडिकेट करते हैं। ये आदत तुम्हें दुनिया से अलग बनाती है और धीरे धीरे तुम लेजेंडरी लेवल तक पहुंच जाते हो। बिलियनर उन्हें ये भी बताता है कि ग्रेटनेस ओवरनाइट नहीं आती। सक्सेस एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें शुरुआत मुश्किल होती है, फिर बीच में थोड़ा मेसी लगता है और आखिर में रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। चैप्टर का एक और की आइडिया है, द वैल्यू ऑफ सॉलिट्यूड। सुबह का समय सबसे साइलेंट और डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है। इसी टाइम पे आप अपने आप से कनेक्ट कर सकते हो, डीप थिंकिंग कर सकते हो और अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हो। जब बाकी दुनिया अपने फोन्स और सोशल मीडिया में बिजी होती है, आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे होते हो। आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर अब स्लोली रियलाइज करने लगते हैं कि बिलियनर की बातों में सच्चाई है। वो दोनों सोचने लगते हैं कि शायद वो अपनी पुरानी सोच और कंफर्ट जोन की वजह से लाइफ में अटके हुए थे। उन्हें लगता है कि शायद ये 5 AM क्लब उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। चैप्टर के एंड में बिलियनर उन्हें एक प्रॉमिस करता है कि अगर वो उसके साथ बने रहे तो वो उन्हें स्टेप बाय स्टेप एक ऐसी रूटीन सिखाएगा जो उनकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और हैप्पीनेस को ट्रांसफॉर्म कर देगा। चैप्टर 3 एन अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर विद अ सरप्राइजिंग टीचर। चैप्टर 3 में कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर अब तक बिलियनर की बातों को थोड़ा लाइटली ले रहे थे,
लेकिन अब उन्हें रियलाइज होता है कि ये आदमी सिर्फ एक रिच पर्सन नहीं बल्कि एक डीप थिंकर और वाइज टीचर भी है। बिलियनेयर अपना पास्ट शेयर नहीं करता, वो बताता है कि कभी वो भी एक नॉर्मल इंसान था जो डिस्ट्रैक्शंस, लेजीनेस और पुअर हैबिट्स में फंसा हुआ था। लेकिन जब उसने अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिसिप्लिन के थ्रू चेंज करना स्टार्ट किया, स्पेशली सुबह 5 बजे उठकर अपने मॉर्निंग्स को मास्टर करना, तभी उसने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस क्रिएट की। वो एक पावरफुल आइडिया इंट्रोड्यूस करता है, द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। इसके हिसाब से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस के लिए सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट साइकिल्स फॉलो करना भी जरूरी है। नंबर 1, हाई एक्सीलेंस साइकिल। ये फेज होता है जब आप डीप वर्क, फोकस और इंटेंस प्रोडक्टिविटी में होते हो। इस टाइम पे आप अपना बेस्ट आउटपुट देते हो। नंबर 2, डीप रिकवरी साइकिल। ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस फेज में रेस्ट, रिलैक्सेशन, सॉलिट्यूड और रिजुबिनेशन होता है। अगर आप रेस्ट नहीं करते तो बर्नआउट हो जाता है और लॉन्ग टर्म एक्सीलेंस पॉसिबल नहीं होती। बिलियनेयर कहता है कि सक्सेसफुल लोग दोनों साइकिल्स का बैलेंस बनाते हैं। सिर्फ काम करने और रेस्ट इग्नोर करना गलती है और सिर्फ रेस्ट करना भी ग्रोथ के अगेंस्ट है। इस चैप्टर में वो एक और चीज एम्फेसाइज करते हैं, सॉलिट्यूड और साइलेंस का पावर। बिलियनेयर उन्हें समझाता है कि सुबह का 5 बजे का टाइम एक गोल्डन आवर है जहां पूरा वर्ल्ड साइलेंट होता है और आप डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टेट में अपनी लाइफ के बारे में डीपली सोच सकते हो। ये समय आपके अंदर के क्रिएटिव जीनियस को एक्टिवेट करता है। आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर अब धीरे धीरे इंस्पायर होने लगते हैं। पहले वो सोच रहे थे कि बिलियनेयर सिर्फ एक शो ऑफ कर रहा है, लेकिन अब उन्हें लगता है कि इसके पास एक रियल फॉर्मूला है जो उनकी लाइफ चेंज कर सकता है। बिलियनेयर एक लाइन बोलता है जो बहुत इम्पैक्टफुल है, ऑर्डिनरी पीपल लव एंटरटेनमेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल एडोर एडुकेशन। मतलब आम लोग अपना टाइम एंटरटेनमेंट में वेस्ट कर देते हैं, जबकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग अपना समय सीखने और ग्रो करने में लगाते हैं। चैप्टर के एंड में बिलियनेयर दोनों को अपने प्राइवेट आइलैंड पर इनवाइट करते हैं जहां वो उन्हें प्रैक्टिकली द 5 AM क्लब का सिस्टम सिखाएंगे। ये दोनों पहले हेजिटेट करते हैं, लेकिन फिर उनकी क्यूरियोसिटी और अपनी लाइफ बदलने की डिजायर उन्हें कन्विंस कर देती है। चैप्टर 3 बेसिकली एक ट्रांजिशन है। यहाँ से आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर बिलियनेयर के रियल स्टूडेंट्स बन जाते हैं। अब वो सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि सीखने के लिए रेडी हो गए हैं। चैप्टर 4, लेटिंग गो ऑफ मीडियोक्रिटी एंड ऑल दैट्स ऑर्डिनरी। चैप्टर 4 में बिलियनेयर अपने नए स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर को एक और डीप लेसन देता है। ये चैप्टर एक माइंडसेट शिफ्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो तुम्हें मीडियोक्रिटी छोड़नी होगी। बिलियनेयर उन्हें समझाता है कि आम इंसान अपनी लाइफ कंफर्ट जोन में जीता है। वो डिस्ट्रैक्शंस, एंटरटेनमेंट और शॉर्ट टर्म प्लेजर्स में अपना टाइम वेस्ट करता है। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, गॉसिप, लेट नाइट पार्टीज, ये सब एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर देते हैं जहां ग्रोथ इम्पॉसिबल हो जाती है। उसके वर्ड्स सिंपल और पावरफुल होते हैं, टू लीड योर फील्ड यू मस्ट रिलीज योर एडिक्शन टू एवरेज। मतलब अगर तुम अपनी फील्ड में बेस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें एवरेज आदतों को छोड़कर एक डिसिप्लिन और फोकस्ड रूटीन अडॉप्ट करना होगा। चैप्टर में बिलियनेयर उन्हें एक और पावरफुल आइडिया बताते हैं, द 5 असेट्स ऑफ जीनियस। ये 5 क्वालिटीज हर लेजेंडरी पर्सन के अंदर होती हैं। नंबर 1, सेल्फ डिसिप्लिन, अपने प्रॉमिस और हैबिट्स पर टिकना। नंबर 2, क्रिएटिविटी, नए आइडियाज और सॉल्यूशंस जनरेट करना। नंबर 3, करेज, फियर के बावजूद एक्शन लेना। नंबर 4, प्रोडक्टिविटी, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके हाई वैल्यू काम पर फोकस करना। नंबर 5, इम्पैक्ट, अपने वर्क से सोसाइटी और दुनिया पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देना। बिलियनेयर कहता है कि ये असेट्स किसी के पास नेचुरली नहीं होते बल्कि डेली प्रैक्टिस और हैबिट से बिल्ड होते हैं। सुबह 5 बजे उठकर अपना फर्स्ट आवर वाइजली स्पेंड करना ही इन क्वालिटीज को नर्चर करता है। इस चैप्टर में एक और की लेसन है, द वर्ल्ड क्लास बिगिंस वेयर योर कंफर्ट जोन एंड्स। मतलब जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन में हो तुम सिर्फ एवरेज रिजल्ट्स पाते रहोगे, लेकिन जैसे ही तुम अनकंफर्टेबल चीजें करने लगते हो, जैसे डिसिप्लिन से उठना,
डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना और अपने बेस्ट वर्क पे फोकस करना, तब तुम वर्ल्ड क्लास लेवल पे परफॉर्म करना स्टार्ट करते हो। बिलियनेयर उन्हें एक एक्सरसाइज कराता है, अपनी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट बनाओ, उन्हें कॉन्शियसली एलिमिनेट करना स्टार्ट करो, अपना एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीज़ों में लगाओ जो तुम्हारी ग्रोथ और गोल्स को सर्व करती है। आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर ये समझाने लगते हैं कि अब तक उनकी लाइफ इसी वजह से एवरेज रही, क्योंकि उन्होंने अपना सबसे प्रेशियस रिसोर्स टाइम छोटी मोटी चीज़ों में वेस्ट कर दिया। बिलियनेयर एक और इंस्पायरिंग लाइन कहता है, ऑल मास्टर्स वर वंस बिगिनर्स एंड एवरी प्रोफेशनल वॉज वंस एन अमेच्योर। ये रिमाइंडर है कि कोई भी एक्सपर्ट एक दिन में नहीं बनता, सिर्फ डेली डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। चैप्टर के एंड में बिलियनेयर उन्हें प्रॉमिस करता है कि अगर वो 5 AM क्लब के प्रिंसिपल्स को ऑनेस्टली फॉलो करेंगे तो वो अपनी लाइफ के हर एरिया, करियर, क्रिएटिविटी, हेल्थ, रिलेशनशिप्स में एक नए लेवल अचीव करेंगे। चैप्टर 5 अ बिजार एडवेंचर इनटू मॉर्निंग मास्टरी। चैप्टर 5 कहानी को एक नए ट्विस्ट पर ले आता है। आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर बिलियनेयर के इनविटेशन पर उसके प्राइवेट आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ बिलियनेयर उन्हें अपने लाइफस्टाइल और फिलॉसफी को प्रैक्टिकली दिखाता है। सुबह का एक ब्यूटीफुल सीन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ओशियन, वेव्स, सनराइज और प्योर साइलेंस। ये इन्वायरमेंट बिलियनेयर के मॉर्निंग रूटीन का परफेक्ट बैकड्रॉप होता है। बिलियनेयर उन्हें समझाता है कि इन्वायरमेंट शेप्स परफॉर्मेंस। अगर तुम अपने सराउंडिंग्स को पॉजिटिव, डिस्ट्रैक्शन फ्री और इंस्पायरिंग बनाते हो तो तुम ऑटोमेटिकली अपना बेस्ट परफॉर्म करते हो। इस चैप्टर में बिलियनेयर इंट्रोड्यूस करता है एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, द 4 फोकसेस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स। ये वो क्वालिटीज हैं जो हर ग्रेट लीडर, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर या चेंज मेकर में होती हैं। नंबर 1 कैपिटलाइजेशन IQ। अपनी स्ट्रेंथ और टैलेंट्स को मैक्सिमाइज करना इंस्टेड ऑफ वीकनेसेस पे फोकस करना। नंबर 2 फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। अपना टाइम और अटेंशन सिर्फ मीनिंगफुल चीज़ों में लगाना। नंबर 3 पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिसेस। डेली रिचुअल्स और हैबिट से अपने आप को बेटर बनाना। नंबर 4 डे स्टैकिंग। रोज के स्मॉल इंप्रूवमेंट्स से लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट क्रिएट करना। बिलियनेयर उन्हें ये भी बताता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग अपनी लाइफ को इंटेंशनली डिज़ाइन करते हैं। वो रैंडम या रिएक्टिव लाइफ नहीं जीते, बल्कि प्रोएक्टिव और प्लान्ड रूटीन फॉलो करते हैं। सुबह 5 बजे उठना इसी इंटेंशनल लाइफस्टाइल का पार्ट है। इस चैप्टर में एक और चीज़ हाईलाइट होती है, मॉर्निंग रूटीन इज़ द मदर ऑफ ऑल रूटीन्स। मतलब अगर तुम्हारी मॉर्निंग स्ट्रांग है तो तुम्हारा पूरा दिन प्रोडक्टिव और फोकस्ड होता है, लेकिन अगर तुम्हारी सुबह लेजी और डिसऑर्गेनाइज्ड है तो दिन काफ़ी वीक निकलता है। बिलियनेयर उन्हें एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है, डू यू वॉन्ट टू लिव योर डेज एज विक्टिम्स और एज मास्टर्स। विक्टिम वो होते हैं जो एक्सक्यूजेस बनाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस में घिरे रहते हैं और अपने गोल्स को डिले करते हैं। मास्टर्स वो होते हैं जो अपने टाइम को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी ग्रोथ पे फोकस करते हैं और अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं। आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर ये सुनकर डीपली इम्पैक्ट होते हैं। उन्हें लगता है कि वो अब तक विक्टिम मोड में जी रहे थे, अब वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपने लाइफ का कंट्रोल खुद लेना है। चैप्टर के एंड में बिलियनेयर उन्हें एक टीजर देता है। अगली सुबह वो उन्हें 20-20-20 रूल प्रैक्टिकली सिखाएगा, जो 5 AM क्लब का मेन फ्रेमवर्क है। वो कहता है कि अगर उन्होंने इस एक फॉर्मूले को ऑनेस्टली अडॉप्ट कर लिया तो उनकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और सक्सेस मल्टीपल टाइम्स ग्रो करेगी। चैप्टर 6 अ फ्लाइट टू पीक प्रोडक्टिविटी, वर्चुसिटी एंड अनडिफीटेबिलिटी। चैप्टर 6 में बिलियनेयर अपने स्टूडेंट, आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर को एक और एक्साइटिंग जर्नी पर ले जाता है। ये चैप्टर मेनली फोकस्ड है डिसिप्लिन और अर्ली राइजिंग के साइंटिफिक और प्रैक्टिकल बेनिफिट्स पर। बिलियनेयर कहता है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग एक चीज़ कॉमन करते हैं, वो अपना बेस्ट वर्क सुबह जल्दी करते हैं। जब दुनिया सो रही होती है तब वो अपने गोल्स और क्रिएटिविटी पर काम करते हैं। इस वजह से उन्हें डिस्ट्रैक्शन फ्री आवर्स मिलते हैं, जहां उनका ब्रेन सबसे फ्रेश और प्रोडक्टिव होता है। ये चैप्टर एक और मेजर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी।
साइंस कहता है कि सुबह का पहले घंटे में ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो प्लानिंग और थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, थोड़ा स्लो होता है। इस वजह से ओवर थिंकिंग कम होती है और क्रिएटिव फ्लो ज़्यादा होता है। मतलब अर्ली मॉर्निंग में तुम अपना बेस्ट क्रिएटिव वर्क कर सकते हो। बिलियनेयर उन्हें समझाता है कि ऑर्डिनरी लोग डिस्ट्रैक्शंस में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, टीवी गॉसिप, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग अपना विक्ट्री आवर 5 to 6 AM ऐसे यूज करते हैं कि वो दिन भर अहेड ऑफ द क्राउड रहते हैं। फिर वो इंट्रोड्यूस करता है एक पावरफुल फॉर्मूला, द 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला। नंबर 1 लर्निंग, नए आइडियाज और नॉलेज एब्जॉर्ब करना। नंबर 2 इम्प्लीमेंटिंग, जो सीखना है उसे एक्शन में लाना। नंबर 3 ऑप्टिमाइजिंग, अपनी परफॉर्मेंस को हर दिन थोड़ा बेटर बनाना। इस फॉर्मूले को बिलियनेयर स्मॉल डेली इम्प्रूवमेंट्स कहते हैं, जो टाइम के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टरी में कन्वर्ट हो जाता है। चैप्टर में एक और की लेसन है, वर्ल्ड क्लास बिगिंस विद सेल्फ मास्टरी। मतलब अगर तुम अपनी हैबिट्स, इमोशंस और डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लेते हो तो तुम दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो। आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर को बिलियनेयर एक और गोल्डन रूल देता है, एन एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन इज द डेथ ऑफ क्रिएटिव प्रोडक्शन। मतलब अगर तुम कॉन्स्टेंटली अपना अटेंशन छोटी मोटी चीजों में वेस्ट करते रहोगे तो तुम कभी भी अपना बेस्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे। चैप्टर के एंड में बिलियनेयर उन्हें थोड़ा प्रिपेयर करता है फॉर नेक्स्ट लेसन, द 20-20-20 फॉर्मूला। वो कहते हैं कि ये एक ब्लूप्रिंट है जो प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और बैलेंस का सीक्रेट है। अगर वो इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे तो वो सिर्फ अपने फील्ड में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर एरिया में वर्ल्ड क्लास बन जाएंगे। आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर अब और ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। चैप्टर 7 प्रिपरेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस इन पैराडाइज। चैप्टर 7 स्टोरी को एक और डीपर पॉइंट पर ले जाता है। आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर बिलियनेयर के आइलैंड पर अपना नया रूटीन ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। उन्हें अब फील होने लगता है कि बिलियनेयर की टीचिंग्स सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि एक रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है। बिलियनेयर उन्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देता है, ऑल चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडिल एंड गॉर्जियस एट द एंड। मतलब कोई भी नई हैबिट शुरू करना टफ होता है, बीच में स्ट्रगल होता है, लेकिन अगर तुम लगे रहो तो रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। इस चैप्टर में बिलियनेयर एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, द 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। नंबर 1 डिस्ट्रक्शन, पुरानी हैबिट्स और कंफर्ट जोन तोड़ना। नंबर 2 इंस्टॉलेशन, नई हैबिट्स और रिचुअल्स अडॉप्ट करना। नंबर 3 इंटीग्रेशन, जब नई हैबिट्स तुम्हारी लाइफस्टाइल का परमानेंट पार्ट बन जाती हैं। ये प्रोसेस हर इंसान के लिए चैलेंजिंग होता है, लेकिन बिलियनेयर उन्हें एनकरेज करता है कि वो अपनी स्ट्रगल को एक नेचुरल फेस समझे, क्योंकि बिना स्ट्रगल के ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। फिर बिलियनेयर उन्हें बताता है कि एलीट परफॉर्मर्स अपने दिन को डिजाइन करते हैं, न कि चांस पर छोड़ देते हैं। इसलिए वो सुबह 5 बजे उठकर अपना विक्ट्री आवर इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्लान करते हैं कि दिन भर वो एक फ्लो स्टेट में रहते हैं। चैप्टर 7 में बिलियनेयर उन्हें एक और फ्रेमवर्क देता है, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। नंबर 1 माइंडसेट, तुम्हारे थॉट्स और बिलीव्स। नंबर 2 हर्ट सेट, तुम्हारी इमोशनल वेलबींग और रिलेशनशिप्स। नंबर 3 हेल्थ सेट, तुम्हारी फिजिकल एनर्जी और फिटनेस। नंबर 4 सोल सेट, तुम्हारी स्पिरिचुअल कलेक्शन और पीस। बिलियनेयर कहता है कि सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ माइंड सेट स्ट्रॉन्ग करना इनफ नहीं है, तुम्हें अपने हर्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट को भी नर्चर करना होगा। जब ये चारों बैलेंस में होते हैं तभी तुम पीक परफॉर्मेंस अचीव करते हो। आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर को ये समझ आता है कि अब तक वो सिर्फ एक डायमेंशन में जी रहे थे। एंटरप्रेन्योर सिर्फ पैसा और करियर चेज कर रहा था और आर्टिस्ट सिर्फ क्रिएटिविटी में फंसा था। दोनों ने अपना हेल्दी और सोल को इग्नोर किया। अब उन्हें क्लैरिटी मिलती है कि लाइफ का ट्रू सक्सेस हॉलिस्टिक होता है। चैप्टर के एंड में बिलियनेयर उन्हें प्रिपेयर करता है, टुमारो आई विल रिवील द फॉर्मूला, द हर्ट ऑफ द 5 AM क्लब 20-20-20। ये सुन के दोनों और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनकी जिंदगी का असली टर्निंग पॉइंट आने वाला है। चैप्टर 8 द 20-20-20 फॉर्मूला, द अल्टीमेट मॉर्निंग रूटीन।
चैप्टर 8 में फाइनली बिलियनेयर अपने सबसे पावरफुल सीक्रेट को रिवील करता है। ये फॉर्मूला ही द 5 AM क्लब का कोर है, जो एक्सप्लेन करता है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच विक्ट्री आवर को कैसे यूज करना चाहिए। बिलियनेयर कहता है कि अगर तुम इस 1 घंटे को सही तरीके से स्ट्रक्चर कर लोगे तो तुम अपने दिन, अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर लोगे। फॉर्मूला सिंपल है, विक्ट्री आवर 60 मिनट्स, 5 AM to 6 AM, 20-20-20, मूव प्लस रिफ्लेक्ट प्लस ग्रो। फर्स्ट 20 मिनट्स, सुबह उठते ही बॉडी को मूवमेंट में लाओ। रनिंग, एक्सरसाइज, योगा, पुशअप्स या कुछ भी। फिजिकल एक्टिविटी से हार्ट रेट बढ़ता है, कार्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन रिड्यूस होता है और डोपामाइन प्लस सेरोटोनिन हैप्पीनेस केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये तुम्हें एनर्जेटिक और पॉजिटिव बनाता है। बिलियनेयर कहता है, स्वीट मोर इन द मॉर्निंग, स्माइल मोर ड्यूरिंग द डे। स्वेट मोर इन द मॉर्निंग, स्माइल मोर ड्यूरिंग द डे। सेकेंड 20 मिनट्स, ये टाइम है साइलेंस और सेल्फ अवेयरनेस का। तुम जर्नल लिख सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो या अपना दिन प्लान कर सकते हो। रिफ्लेक्शन से तुम्हारा फोकस क्लियर होता है, स्ट्रेस कम होता है और तुम कॉन्शियसली अपने गोल्स के साथ अलाइन हो जाते हो। बिलियनेयर रिमाइंड करता है, क्लैरिटी प्रोसीड्स मास्टरी। द थर्ड 20 मिनट्स, ये लास्ट फेज है लर्निंग और ग्रोथ का। इस वक्त तुम बुक्स पढ़ सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो, न्यू स्किल सीख सकते हो या अपने फील्ड के नॉलेज को डीपेन कर सकते हो। ग्रोथ से तुम्हारा ब्रेन फ्रेश नॉलेज से फीड होता है और तुम दिन के लिए इंस्पायर्ड फील करते हो। टू डबल योर इनकम एंड इम्पैक्ट, ट्रिपल योर इन्वेस्टमेंट इन पर्सनल ग्रोथ। बिलियनेयर कहता है कि अगर तुम सिर्फ 1 साल तक 20-20-20 फॉर्मूला फॉलो कर लोगे तो तुम अपनी प्रोडक्टिविटी, हेल्थ और क्रिएटिविटी में अपने आसपास के लोगों से माइल्स अहेड हो जाओगे। ये प्रैक्टिस तुम्हें एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है जो ऑर्डिनरी लोग कभी अचीव नहीं कर पाते। विक्ट्री आवर तुम्हें एक ऐसी हेड स्टार्ट देता है जहां तुम अपने डिस्ट्रैक्शन फ्री और लेजर फोकस्ड हो जाते हो जब दुनिया अभी सो रही होती है। आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर इस फॉर्मूला को सुनकर अमेज्ड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ का अल्टीमेट ब्लूप्रिंट पा लिया है। चैप्टर 9, द 90-90-1 रूल, फोकस लाइक अ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर। इस चैप्टर में बिलियनेयर अपने स्टूडेंट, आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर को एक और पावरफुल प्रोडक्टिविटी फ्रेमवर्क सिखाते हैं। ये रूल उन लोगों के लिए है जो अपनी परफॉर्मेंस और इम्पैक्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। बिलियनेयर कहता है कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स का सीक्रेट सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि फोकस और प्रायोरिटीज का डिसिप्लिन है। ऑर्डिनरी लोग अपना टाइम छोटी मोटी टास्क और डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट कर देते हैं, जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम पर हाई फोकस मेंटेन करते हैं। द 90-90-1 रूल एक्सप्लेन्ड। 90 मिनट्स, रोज अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम के लिए कॉन्टिन्यूअस 90 मिनट्स डेडिकेट करो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। 90 डेज, इस प्रैक्टिस को कॉन्टिन्यूअस 90 डेज तक फॉलो करो। एक गोल, ये 90 मिनट्स फोकस एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल या प्रोजेक्ट के लिए हो। बिलियनेयर कहता है, योर लेवल ऑफ फोकस डिटरमाइंस योर लेवल ऑफ इम्पैक्ट। मतलब जितना ज्यादा तुम अपने टॉप गोल पर डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम स्पेंड करोगे उतना ही बड़ा तुम्हारा आउटकम और इन्फ्लुएंस होगा। ये रूल सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं है बल्कि वर्ल्ड क्लास मास्टरी का शॉर्टकट है। आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर को समझाया जाता है कि क्रिएटिविटी और स्किल डेवलपमेंट के लिए अनइंटरप्टेड डीप वर्क बहुत जरूरी है। बिलियनेयर एक लाइन कहता है, द easiest way to multiply your success is to concentrate your best energy on your highest value work। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है, हैबिट इंस्टॉलेशन एंड डेली रेपिटेशन। हैबिट बनाने के लिए डेली कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर तुम 90 डेज तक अपना 90-90-1 सेशन मेंटेन करते हो तो ये रूटीन तुम्हारी लाइफ का परमानेंट पार्ट बन जाता है। ये रूल तुम्हें एक डिसिप्लिन माइंडसेट, सेल्फ मास्टरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटपुट के लिए ट्रेन करता है। बिलियनेयर ये भी हाईलाइट करते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग डिस्ट्रैक्शंस के विक्टिम नहीं बनते। सोशल मीडिया, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस और गॉसिप को अवॉइड करना वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस का पार्ट है। आर्टिस्ट डिसाइड करता है कि वो अपने आर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए 90 मिनट्स का फोकस्ड सेशन रोज सुबह करेगा। एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है
कि अपने बिजनेस के सबसे इम्पैक्टफुल टास्क के लिए 90 मिनट्स डेडिकेट करेगा और इस प्रैक्टिस के कंटिन्यूअसली 90 डेज तक फॉलो करेगा। दोनों रियलाइज करते हैं कि ये 90-91 रूल उनकी लाइफ और करियर में मैसिव ग्रोथ ला सकता है। चैप्टर के एंड में बिलियनेयर उन्हें रिमाइंड कराते हैं कि फोकस लाइक अ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर एंड योर रिजल्ट्स विल सीम ऑलमोस्ट मैजिकल। ये चैप्टर रीडर को इंस्पायर करता है कि डिसिप्लिन, डीप वर्क और हाई वैल्यू फोकस से ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया जा सकता है। चैप्टर 10 द सेकेंड विक्ट्री आर एक्सपैंडिंग योर एज। चैप्टर 10 में बिलियनेयर अपने स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर को एक और लेवल पे ले जाता है। अगर पहले उन्होंने विक्ट्री आर का फ्रेमवर्क समझा तो अब वो सेकेंड विक्ट्री आर और एक्सटेंडेड हैबिट्स के इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करते हैं। बिलियनेयर कहता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग अपने मॉर्निंग सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी रूटीन के लिए नहीं बल्कि पर्सनल ग्रोथ, क्रिएटिविटी और रेजिलियंस के लिए डिजाइन करते हैं। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि कंसिस्टेंट अर्ली राइजिंग से हम अपने लाइफ के सबसे वैल्यूएबल एसेट्स को प्रोटेक्ट और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मॉर्निंग्स आवर्स का यूज सिर्फ काम या लर्निंग्स के लिए नहीं बल्कि सेल्फ मास्टरी और होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। बिलियनेयर इंट्रोड्यूस करता है एक प्रिंसिपल, द सीक्रेट ऑफ जीनियस इज टू क्रिएट लॉन्ग पीरियड्स ऑफ अनइंटरप्टेड वर्क एंड डीप रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है कि फोकस्ड डीप वर्क और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग दोनों कंबाइंड होने चाहिए, तभी एक्सेप्शनल रिजल्ट्स मिलते हैं। नंबर 1 सेकेंड विक्ट्री आर। पहले आर का पर्पस बॉडी, माइंड और ग्रोथ एक्टिविटी करना था। अब सेकेंड आर पे फोकस लॉन्ग टर्म विजन और हायर लेवल्स गोल पे है। ये क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और हाई वैल्यू वर्क के लिए एलोकेट होता है। इस आर में डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना क्रिटिकल है। द हैबिट ऑफ डेली मास्टरी। बिलियनेयर कहता है कि कंसिस्टेंट डेली प्रैक्टिस ही मास्टरी और एक्सीलेंस का फाउंडेशन है। अगर तुम डेली अपनी लाइफ को इंटेंशनल और स्ट्रक्चर्ड बनाओ तो तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करोगे। द पावर ऑफ अर्ली सॉलिट्यूड। सुबह की शांति और आइसोलेशन क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक्सेलरेट करता है। आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर रियलाइज करता है कि जब वर्ल्ड अभी सो रहा है तब उनका माइंड सबसे फ्रेश और इंस्पायर्ड है। इंटीग्रेशन ऑफ माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल। चैप्टर एम्फेसाइज करता है कि होलिस्टिक सक्सेस के लिए सिर्फ माइंड फोकस्ड स्ट्रेटजीज काफी नहीं, माइंडसेट, इमोशनल वेलबींग, हेल्थ और स्पिरिचुअल कनेक्शन को इक्वली नर्चर करना जरूरी है। सुबह उठते ही एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन फॉलो करो जो मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो पैटर्न पे हो। अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए अनइंटरप्टेड टाइम सेट करो। अपने मॉर्निंग्स को इंटेंशनली डिजाइन करो, ना कि रैंडम डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट करो। डेली रिफ्लेक्शन और प्लानिंग से अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो और एडजस्टमेंट करो। बिलियनेयर कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ डेली स्मॉल विंस कंपाउंडेड ओवर टाइम। आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर अब फुली रियलाइज करते हैं कि अगर वो कंसिस्टेंटली 5 AM क्लब का सिस्टम फॉलो करेंगे तो वो अपने लाइफ के हर एरिया, क्रिएटिविटी, बिजनेस, हेल्थ, रिलेशनशिप में सुपीरियर बनेंगे। चैप्टर के एंड में वो एक्साइटेड होते हैं और रेडी फील करते हैं कि अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का असली फेज शुरू होने वाला है। ये चैप्टर एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि कैसे सुबह के अर्ली आवर्स को अपना एडवांटेज बनाया जा सकता है।